Hello students, welcome to my channel. This is PK द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT BHU। और ऑलरेडी हम लोग लॉगरिदम स्टार्ट कर चुके हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि मैं इस मंडे से लाइव क्लासेस लूँगा। ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं, जो भी हम पढ़ाएंगे, सारा लाइव होगा। ठीक है, आप इसको लाइव अटेंड कर सकते हैं क्लास को, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा करने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि मैं किस टाइम लाइव आऊँगा और हमारे बाकी मेंबर्स भी जब भी लाइव आएंगे तो उनका शेड्यूल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका PDF लिंक, असाइनमेंट और टेस्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए, लास्ट क्लास हम यहीं पे स्टॉप किए थे तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी में लास्ट क्लास बता दिया था कि अगर कभी भी बेस, लॉग का बेस और आर्गुमेंट इक्वल हो जाए इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, लाइक अगर मैं लिख दूँ log 2 to the base 2 तो 1 होगा, log 9 to the base 9 1 होगा। ठीक है, तो ये हमें आसान सा प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था लेकिन फिनिश नहीं किया था, इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमें चाहिए जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो जस्ट हम आज अभी कवर करते हैं, देन वी विल बैक एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो स्टार्ट। इसमें देखिए सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर हमें लॉगरिदम ऑफ 1 टू एनी बेस p, कोई भी बेस, provided base should be defined, must be greater than 0 and should not be equal to 1, ये दो चीज़ें होल्ड करनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को होल्ड करता है तो log ऑफ 1 टू द बेस b विल बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, b का पावर क्या करें कि 1 आ जाए। यार कोई भी नंबर है उसका पावर 0 करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 0 आ रहा है। काफ़ी आसान है, ऐसे भी सोचना, लॉग के डेफिनेशन से भी सोचना है, ये ईजी है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, log ऑफ 0.9 बार टू द बेस 10 क्या होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 0.9 बार है क्या। अगर क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा 0.9 बार इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1। 0.9 बार और कुछ नहीं होता, ये 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है log 1 टू द बेस 10, तो इसका आंसर क्या होगा 0। बी पर क्या आएगी, log ऑफ 1 टू द एनी बेस इज 0। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रहा है 0.9 बार 1 के इक्वल कैसे है। 0.9 बार का मतलब क्या है यार, 0.9 बार का मतलब होता है 0.99999 कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि 0.9 बार 1 नहीं होता तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमें 0.9 बार और 1 के बीच का एक नंबर बता दो। 0.9 बार मतलब 99999 ऐसा करके वो, और एक 1 है, इनके बीच में कोई नंबर है क्या, मिलेगा नहीं। इसका मतलब 0.9 बार ही 1 होता है। वैसे इसका जो मेथड है, एक्स एज्यूम करके 0.9 बार फिर 10 से मल्टीप्लाई करके, 9th क्लास 9th में पढ़ा होगा, और एक्स इक्वल टू 1 आ जाता है, तो वो मेथड है। लेकिन अभी ध्यान रखो, सिमिलरली अगर 1.9 बार लिखा हुआ है इट इज नथिंग बट 2, 3.9 बार इज नथिंग बट इट इज 4, तो इसको ध्यान में रखो। ठीक है, तो वापस से समझ पाए। नेक्स्ट रूल है, जब भी हमारा बेस और आर्गुमेंट इक्वल हो तो इसका आंसर 1 होता है। काफ़ी आसान है कि अगर a का पावर क्या करें कि a आ जाए। यार तो a का पावर 1 करो तो a आएगा, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। ठीक है, नेक्स्ट है log a टू द बेस 1 बाई a क्या हो। आप सोच सकते हो, या लॉग के डेफिनेशन से सोचो कि 1 बाई a का पावर क्या करें कि a आ जाए। 1 बाई a का मतलब क्या होता है, a का पावर -1 का पावर क्या करें कि a आ जाए। यार a का पावर -1 है, अगर हम इसका पावर एक और -1 कर दें, अगर इसका पावर -1 कर दे तो a का पावर -1 टू द पावर -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a का पावर 1। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ध्यान क्या रखना है, अगर ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, सॉरी -1 होता है। अब यहाँ भी तो सेम बात है, ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है
इसका भी आंसर -1 होगा। समझ गए? जब नंबर इक्वल हो तो आंसर 1, और जब बेस और आर्गुमेंट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो आंसर -1। इसको ध्यान में रखें। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। ए 2 है और ए 1/2, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये बताओ, अभी आप तो आंसर कर ही सकते हो ना। log 2.9 का बार कितना होता है? ये तो 3 होता है, और ये भी 3 है। बेस और आर्गुमेंट इक्वल, आंसर हुआ। समझ रहे हो ना प्रॉपर्टी? ये बढ़िया क्वेश्चन है, और क्लास 10th के नॉलेज से हो जाएगा ये। log sin 50 टू सेक 40। अब देखो, हम लोग को ना जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग करते थे, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों को साइन कॉस में लेके आते थे, बिकॉज दे आर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक वगैरह में काम हम लोग नहीं करते थे। यहाँ पे सेक 40 है, तो सेक को हम फटाफट कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक 40 कैन बी रिटन एज 1/cos 40, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक 40 विल बी इक्वल टू 1/cos 40। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, log ये साइन 50 है, और ये हो गया आपका 1/cos। अब मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गौर से देखेंगे तो 50 एंड 40 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। जिनका सम 90 डिग्री होता है, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और एक बात और मैथमेटिक्स में हमेशा आपको काम आएगा कि चीज़ों को हमें सेम कास्ट बनाना चाहिए। सेम कास्ट, एक जैसा। तो ये साइन साइन में है या कॉस में? कॉस साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, वी नो कि कॉस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। आपको पता है ना, कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस कॉस का हम ए बोल दें तो किसके इक्वल होगा? साइन 90 माइनस ए। ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, अगर मैं कॉस का क्लाउड बोलूँ तो क्या हो गया? कुछ भी लिख दो तो साइन 90 माइनस क्लाउड। उसी तरीके से कॉस 40 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 40, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट, सॉरी, सही लिख रहे हैं ना? हाँ, सही लिख रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कॉस को साइन के टर्म्स में लिखना। तो ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 40 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40, और 90 माइनस 40 होता है कितना? 50। तो कॉस 40 इज सेम एज साइन 50। कॉस 40 इज सेम एज साइन 50। तो इसे मैं लिख दिया 1/, सॉरी, हम इसको मिटा लेता है। 1/cos 40 को लिख दिया मैंने 1/cos 40 की जगह साइन 50, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या गिवन था? साइन 50, यहाँ हमने लिख दिया साइन 50। अब ध्यान से देखो, एक साइन ऑफ समथिंग और 1/that, ये नंबर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना यार। तो अगर रेसिप्रोकल है तो आंसर -1। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, क्लास 10th के नॉलेज पे। साइन 50 और सेक 40 को देख के समझिए कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, होप आप समझ रहे होंगे मुझे। एक और बढ़िया क्वेश्चन, और एक क्लास 9 का नॉलेज है। log ऑफ 3 + 2√2 एंड 3 - 2√2। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक दूसरे के कंजुगेट है। कंजुगेट क्या होता है? जैसे आपको अगर मैं बोलूँ कि 1/3 + 2√2 लिखा हुआ है, और इसे रेशनलाइज करने बोल दो, तो आप रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हो? इसके बीच का जो साइन है प्लस, उसको कर देते हो माइनस। तो 3 - 2√2, और ऊपर भी आ गया 3 - 2√2। मैं जस्ट 1/3 + 2√2 को रेशनलाइज कर रहा हूँ, और इसके रेशनलाइजेशन के लिए यही यूज होता है, मतलब इसके रेशनलाइजेशन के लिए यही यूज होता है। इसका क्या क्या फायदा है? तो ऊपर आ गया 3 - 2√2, और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? जरा ध्यान रखना, 1/3 + 2√2 से स्टार्ट किया था, और इसको रेशनलाइज करके ऐसा लिख रहे हैं। नीचे क्या होगा? a + b × a - b। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? a² - b²। a की जगह आप 3 लिख देंगे, b की जगह 2√2। ऊपर आ रहा है 3 - 2√2, और नीचे 3 का स्क्वायर 9, और 2√2 का स्क्वायर 2² 4, √2 का स्क्वायर 2, ये आ रहा 8। 9 - 8 = 1। तो ओवरऑल हमने कर क्या लिया यार? 1/3 + 2√2 से स्टार्ट किया, और इक्वल आ रहा है किसके? 3 - 2, 3 - 2√2।
1/3 प्लस 2√2 से स्टार्ट किया और ये आ रहा है 3 माइनस 2√2। तो ऐसे इसका ये मतलब है कि 3 माइनस 2√2 को लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2√2। ठीक है, तो ये है लॉग, और 3 माइनस √2 को क्या लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2√2, और यहाँ है 3 प्लस 2√2। अब जरा देखो क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, आंसर -1 हो गया। सो सिंपल, समझ रहे हो? बस ये सब बेसिक नॉलेज, क्लास 9 10 के थोड़े थोड़े नॉलेज हमें होने चाहिए, और डेफिनेटली आप पढ़ के आए थे, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये क्या है, a टू द पावर log c टू द बेस b। देखो a बेस में पावर, और इसका पावर लिखा हुआ है, और उसमें log c टू द बेस b है ना। कोई नंबर का पावर में log आ गया, ठीक है। अगर ऐसा कभी भी हो तो आपके पास फ्रीडम होता है कि आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो आपस में। मतलब ये जो c लिखा हुआ है अब ये बेस बन जाएगा पूरे का, और c के जगह a आ जाएगा, और बेस पहले से b था, ये हो गया c टू द पावर log a टू द बेस b। मुद्दे की बात क्या है, जो हम कहना चाह रहे हैं कि आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना, b से इंटरचेंज नहीं कर रहे हम, मैं c से a को इंटरचेंज कर रहा हूँ। मतलब ध्यान रखना, बेस से बेस, ये तो पूरे का बेस है और ये लॉग का बेस है, बेस से बेस को इंटरचेंज नहीं करना, इसके आर्गुमेंट से बेस को चेंज करना, बेस टू बेस चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, 3 टू द पावर log x टू द बेस 3 का पावर लिखा हुआ है, हाँ 5x प्लस 6। अब देखो ये क्या है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, एक जैसे हैं, तो हमें अभी हमने प्रॉपर्टी को रहा कि अगर ये इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, फटाफट इस 3 की जगह x लिख देता हूँ, log 3 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कि अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों इक्वल है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो log 3 टू द बेस 3 इज नथिंग बट 1। ये आ गया x का पावर 1 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 5x 6x और प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आपका इजिली निकल आएगा, 6x का वैल्यू -6, तो x का वैल्यू आ रहा है आपका -6 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू -1, तो अपना आंसर है -1। लेकिन ध्यान देना, जब भी लॉग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, ये जो आंसर आया ना, इसको वापस से इक्वेशन में रख के सब्स्टिट्यूट करो कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। क्यों भाई, क्यों सब्स्टिट्यूट करें? क्योंकि लॉग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। लॉग के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये जो बेस है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए हमें चेक करना है कहीं इसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शन तो फॉलो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो चलिए हम लोग वापस चेक करते हैं, x की जगह -1 रख के ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 3 टू द पावर log 3 टू द बेस x प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऑलवेज लॉग वाले इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व किया है, यू मस्ट क्रॉस चेक द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट इन द ओरिजिनल इक्वेशन। तो x की जगह -1 रख रहे हैं। अच्छा सॉरी, ऐसा नहीं था, क्वेश्चन 3 और ये दोनों आपस में चेंज था ना, ये आपका था log, सॉरी जस्ट log 3x। अब x की जगह -1 रखें, 3 log 3 -1 प्लस 5 -1 प्लस 6। ओहो हो, रिस्ट्रिक्शन था ना कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, आर्गुमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दिस x इज रिजेक्टेड। इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, एक ही सोल्यूशन आया था, वो भी रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज log a m इंटू n। एक प्रोडक्ट है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट है, उसको लॉग क्या करता है, सम में कन्वर्ट कर देते। देखो m प्लस log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, ये प्रोडक्ट था और इसको इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, सम में। ये आपका प्रोडक्ट
और इसे इन्होंने सम में कन्वर्ट कर दिया था। ध्यान रहे लॉग जो है दो नंबर के प्रोडक्ट को उनके सम में कन्वर्ट कर देता है। log mn to the base a can be written as log m plus log n बेस वही रहेगा जो यहाँ पे था। इस रूल को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कई नंबर है n1 n2 n2 n3 n4 और ये सारे के सारे प्रोडक्ट में है और हम इसे ले जाना चाह रहे हैं सम में। तो आप क्या करना है, लॉग लगा हुआ है तो आप सिंपली इन सब नंबर्स को सम में लिख दो और उनके आगे लॉग लगा दो सेम बेस के साथ। ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं शुरू में छोड़ के आया था कि मैं बोला था प्रॉपर्टी नहीं पढ़े इसलिए नहीं कर रहे, तो वापस चले जाते हैं उस क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये वाला। हाँ यही क्वेश्चन था जिसको हम छोड़ के गए। तो चलो इसको कर लेते हैं। अब मैं बार बार बोलता हूँ मैथमेटिक्स में सेम कास्ट एक जैसा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो देखो log x प्लस 1 टू द बेस 2 है, log x स्क्वायर माइनस 3 टू द बेस 2 है। ये 1 बेचारा अलग ही फेज में चल रहा है, समझ रहे हो? ये log है, ये log है और ये 1 अलग ही कुछ चल रहा है। तो ये भी log रहता है ना, ये भी log में रहता तो कुछ काम बन पाता। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं कि log 2 टू द बेस 2। अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर कितना होता है 1। तो 1 को मैंने ऐसे लिख दिया। बेस 2 क्यों लिया यार? क्योंकि बेस 2 यहाँ भी है, बेस 2 यहाँ भी। अदरवाइज 3 भी लिख सकते थे, 5 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में log 2 है इसलिए मैंने यहाँ पर log 2 ले लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड x, आपको x पता करना है, इक्वल टू log 2 x स्क्वायर माइनस 3। अब जरा ध्यान देना, क्या अभी हम लोग पढ़ के आए नीचे जो प्रॉपर्टी का इंतजार था ओके, और सॉरी हम इसको जरा नीचे करने लगे हैं। ठीक है, हमें इसको ऊपर करना था। क्यों? क्वेश्चन ऊपर से शुरू है और ये जगह हमने दिया था उसको क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक, यहाँ था क्वेश्चन फाइंड एक्स। ठीक, तो इसे मैंने log 2 x प्लस 1 log 2 2 log 2 x स्क्वायर माइनस 3, बस इस 1 को मैंने ऐसा लिख दिया। अभी हम लोग रूल पर क्या है कि log a अगर कहीं प्रोडक्ट लिखा है तो वी कैन कन्वर्ट इनटू ए प्रोडक्ट एज सम, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या अगर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ तो क्या इसे ऐसा नहीं लिख सकते? कहीं पे दो लॉग का सम हो सेम बेस में तो इन दोनों आर्गुमेंट को आप मल्टीप्लाई करके एक सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे बन रहा है। दो लॉग है आपको और सम में है, इन दोनों के आर्गुमेंट को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 1 इंटू 2 और एक सिंगल लॉग के अंदर लिख दें। और RHS में ऑलरेडी जो लिखा हुआ है उसको कॉपी कर देते हैं, log x स्क्वायर माइनस 3 टू द बेस 2। अच्छा, अब देखो ये प्रोडक्ट में है तो वापस आप इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ तक तो ठीक है मामला। अब देखो इधर भी log 2 इधर भी log 2, x प्लस 1 इंटू 2 और इसको कंपैरिजन करेंगे तो log 2 सेम है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इंटू 2 मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। आगे बात करते हैं, x प्लस 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 2x प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब सबको RHS में लेके चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर ये 2x उधर जाके माइनस का 2x और प्लस 3 जाके उधर का माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस 2 उधर जाके माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, फैक्टराइज तो होगा नहीं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है ना, x इक्वल टू माइनस बी। ये अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 होता है, a 1 है। x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका b होता है, तो b का वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होता है, तो c का वैल्यू आपका यहाँ पर माइनस 5। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला होता है अपना क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। तो चलो d निकाल देते हैं। d इज बी स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू माइनस 5, 4 प्लस 20, ये कितना आ रहा है 24। तो d की जगह 24 रख दें आप, b की जगह माइनस 2 रख दें और a की जगह 1 रख दें। ये आ गया 2 प्लस माइनस
इसको लिख सकते हो √24 को क्या लिखा जा सकता है 4 इंटू 6 और 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो गया आपका 2√6 2√6/2। तो अपना यहाँ दो आंसर आ रहा है, एक प्लस साइन लेने के बाद और एक माइनस साइन, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस √6/2, इसको कैंसिल आउट कर लो तो दो आंसर आ रहा है, एक आ रहा है 1 प्लस √6 और एक 1 माइनस √6। तो यहाँ x का आंसर है 1 प्लस √6 एंड 1 माइनस √6। लेकिन ध्यान रहे क्योंकि लॉग का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, जो सोल्यूशन आया है उसको वापस इक्वेशन में रख के हमें क्रॉस चेक करना चाहिए कि वो सेटिस्फाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन और हम यहाँ पर क्रॉस चेक कर रहे हैं, उसी इक्वेशन को मैंने पहले से यहाँ पे कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो इसमें x की जगह एक बार 1 प्लस √6 और एक की जगह एक बार 1 माइनस √6। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर x की जगह हम रखते हैं 1 माइनस √6, एक बार क्रॉस चेक करते हैं x को 1 माइनस √6। हमेशा क्रॉस चेक जब भी करो ना तो ओरिजिनल इक्वेशन में x का वैल्यू रखिए क्या, तो log 2 x की जगह 1 माइनस √6 प्लस 1 log 2 1 माइनस √6 का स्क्वायर माइनस 3। ये अपने को ध्यान रखना ये नेगेटिव ना हो जाए। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस √6 प्लस 1, आगे जो भी है उसको कॉपी करें। अब 2 माइनस √6 नेगेटिव नंबर है, क्यों, √6 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है, तो √5 √6 2 से बड़ा होगा, तो ये नंबर 2 से बड़ा है, मतलब ये आ रहा माइनस वैल्यू। इसलिए हमारा पहला सोल्यूशन x = 1 माइनस √6 रिजेक्ट हो गया है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा सोल्यूशन है अपना x = 1 प्लस √6। तो आप इसको रखेंगे, अब रख के देखिए ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके लिए उसमें आपका लॉग नेगेटिव नहीं आता आर्गुमेंट, तो ये सही है, ठीक है। तो ध्यान रखा कि हमेशा आप क्रॉस चेक जरूर करें, ठीक है। हमने ये यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज देख लिया, ठीक है, और इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है, इसको भी देख लिया था, इसको भी देख लिया था। नेक्स्ट क्लास इससे आगे हम लोग बात करेंगे लॉग, ओके, ठीक है।